भागना पड़ेगा, संसार स्वीकार करना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा। इस बात को अंदर से समझिए, आपको बहुत मजबूत रहना है। अभी तो माया ने कोई प्रश्न ही नहीं किया आपके सामने, अभी तो सिर्फ पढ़ाई चल रही, तब आप भागते हो अंदर से, बाहर से चाहे हमारे नजदीक भले दिखाई दे रहे हो। और जिस दिन प्रश्न आया तो आप समझ कितने नंबर आएंगे आपकी परीक्षा के। पहले ही आप मांग कर रहे हो जगत की, तो जब प्रश्न आएगा कि एक तरफ जगत का आकर्षण, एक तरफ प्रभु का आकर्षण, तो आप उत्तर क्या दे पाओगे? क्योंकि पहले ही जगत का आकर्षण है, इसी को तो मिटाना है। नहीं समझ पा रहे आप, इसी को मिटाना है आपको। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूंगा, जैसे मेरे प्रभु रखे वैसे रहूंगा, कभी कोई चाह नहीं करूंगा। सच्ची मानिए, यदि आप सतमार्ग में चल रहे हैं तो कोई चाह नहीं रहे। जैसे आपसे पूछा जाए क्या आप पसंद करते हैं, नहीं बोलिए आप क्या पसंद करते हैं, किशोरी जी का नाम दे दीजिए हमें, इसमें रति हो जाए। नहीं वैसे क्या पसंद करते हैं, किशोरी जी का धाम, दिव्य वृंदावन मेरे नेत्रों में झलकने लगे, दे दीजिए आप। इनकी शिवा आपकी हृदय की मांग आपको फंसा देगी। इस शब्दों को पकड़ लीजिए, सत्संग के शब्दों को आप नहीं पकड़ते। आपका मन जब विपरीत चिंतन करता है तो आप कीर्तन कीजिए, वाणी जी का उच्च स्वर से गायन कीजिए। एक बार जीत गए तो 1000 बार इसको पटक दोगे मन को, एक बार हार गए तो 1000 बार पटकी लगाएगा आपको। आप समझो, आप किसी विशेष कृपा से आप चल रहे हैं। अगर इस विशेष कृपा की अवहेलना करेंगे तो आपका परमार्थ रुक जाएगा। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज से स्वामी अखंडानंद जी महाराज प्रश्न करते हैं, बाबा यदि कोई हमारे गुरु और इष्ट की निंदा कर रहा है तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है? यदि कोई हमारे गुरुदेव की इष्ट की निंदा करता है तो हमारा उस समय क्या कर्तव्य बनता है? उत्तर, उस उपासक को चाहिए कि उसके सामने जो इष्ट की निंदा या गुरुदेव की कर रहा है वहां से तत्काल हट जाना चाहिए, कभी भी दोबारा उसके पास नहीं बैठना चाहिए। नीति कहती है कि सहन नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रीति कहती है कि उठ के चल देना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। बहुत ये व्यवहार की बहुत काम की बात है। प्रायः ऐसा संयोग मिलता है कि हमारे इष्ट और गुरुदेव की अवहेलना करने वाले हमारे रिश्तेदार, नातेदार, संबंधी ही होते हैं, माता या पिता या ऐसे। क्यों होते हैं? क्योंकि जब उनका कोई संबंधी भगवत मार्ग में चलता है तो फिर उनकी भावनाओं के विरुद्ध हो जाता है। अगर वो उनकी भावनाओं का ही केवल पोषण करने लगेगा तो इष्ट गुरु से विरुद्ध हो जाएगा, पक्का, आगे चल के देख लेना। और जब इष्ट गुरु की भावना में वो पुष्ट होता है तो उनकी लौकिक भावनाओं को वो कुछ भी नहीं गिनता। अब उनको लगता है कि ये जो हमारा पुत्र है या पुत्री है या पत्नी है या परिवार का सदस्य है, कितना हमें प्यार करता था, ये जब से गुरु जी से मिला, जब से उपासना में आया, तब से ऐसा हुआ। तो उसकी गुरु के प्रति, इष्ट के प्रति भी निष्ठा नहीं रहती, भक्ति नहीं रहती, और उसी के अंदर से माया निंदा करवाने लगती, बहुत प्रियजनों के द्वारा। अब वहां क्या हमारा कर्तव्य है? हमको पास नहीं बैठना, हमको उनका विरोध नहीं करना। बाबा कहते हैं नीति तो आदेश करती है सहन ना करने की बात। संत शंभुश्री पद अपवादा कही सुनी तहां अस मर्यादा, काटी जीव तासु जो बसाई, नीति कहती है। लेकिन बाबा कह रहे हैं भक्ति कहती है, प्रीति कहती है कि हमको क्रोध नहीं करना, हमको वैर नहीं करना, बदला लेने की भावना नहीं करना, और ना हमको सुनना है। कान में अंगुली डाल के तत्काल वहां से अलग हो जाना, उससे फिर पुनः मिलना नहीं, उसका संबंध हृदय से अस्वीकृत करना है। जो सहन करता है
तो भगवान और गुरुदेव में उसकी प्रीति स्थित हो जाती है। यही जीवन का परम लाभ है। दूर का कोई करे तो चलेगा, बिल्कुल पास का करेगा, नजदीक एकदम विरोध शुरू होगा, बिल्कुल नजदीक शुरू होगा। आपको बचाना है अपने आप को और उसका भी मंगल मनाना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि इसकी बुद्धि शुद्ध हो जाए और अपने को उसके आकर्षण, संबंध, वचन तीनों से दूर हटाना है। क्योंकि भगवान की स्मृति स्वयं श्री भगवान हैं। अगर आप इष्ट और गुरु की निंदा सुनेंगे, करना तो बहुत दूर की बात, तो आपकी भगवत स्मृति गायब हो जाएगी, स्मृति चली जाएगी। स्मृति गई तो कुछ नहीं रह गया। यहां तक कि उपासक को भगवान से भी बढ़कर भगवान की स्मृति पर भाव रखना चाहिए। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्, जिनका स्मरण मात्र संसार में जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर देता है, उन प्रभु की स्मृति को प्रभु से भी बढ़कर के मानना है। कोई कहे प्रभु से बढ़कर कैसे हो सकता है? तो प्रभु तो हमारे हृदय में है, लेकिन उनकी स्मृति नहीं है, तो नाना प्रकार के विकारों में हम बंधे बह गए। और जिस दिन से गुरु कृपा से भगवत स्मृति जागृत हुई, तो हमें सुख मिला, शांति मिली, विश्राम मिला। दुख प्रभु नहीं दूर किए, प्रभु तो सबके हृदय में बैठे हैं। प्रभु की स्मृति, भजन ने दुख दूर किया। गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि सबके हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी, तहां वेद अस कारण भाखा। वहां वेद ऐसा कारण बता रहे कि भगवान तो सबके हृदय में अछत अविकारी सुख सिंधु विराजमान है, पर जीव सब दीन दुखी हो रहे हैं, विषयों के प्रति दीन और दुखी हो रहे हैं। उसका कारण क्या है? भजन नहीं है। भगवान के होते हुए दुख निवृत्त नहीं हुआ, लेकिन जे भी भजन प्रारंभ हुआ भगवत स्मृति, वो दुख को जड़ से मिटा दिया। इसलिए भगवत स्मृति भगवान से भी बढ़कर, ऐसे भगवान की स्मृति देने वाले गुरुदेव और जिनकी स्मृति ऐसे हमारे आराध्य देव, अगर इनकी कोई निंदा करे तो मेरा प्रिय कैसे हो सकता है? माया जहां आप एकाग्रता करके प्रभु में लगने की कोशिश करेंगे तो विविध रूपों में आकर आपको आकर्षित करेगी। आप आकर्षित ना हो, आप विरोध से परास्त ना हो, आप अपनी भक्ति को पुष्ट रखें। जो जीव मेरा और तेरा, मैं और मोर, इसी को महत्व दे रहा है, वो भगवान से प्यार नहीं कर सकता। क्योंकि भगवान से प्यार करने के लिए इस मेरा और तेरा को, लौकिक शब्द को मिटाना पड़ेगा। मैं सिर्फ प्रियालाल का हूं, प्रियालाल मेरे, बस ये हृदय की स्थिति होनी चाहिए। देख लीजिए, प्रभु में ऐसी स्थिति, अनन्य चिंतन तभी हो सकता है जब हृदय में बात आ जाए कि मैं प्रभु का, प्रभु मेरे, बस सिर्फ प्रभु मेरे। प्रभु का वैभव रचा हुआ नहीं, प्रभु का जो भी है वो उससे मेरा संबंध नहीं, प्रभु से संबंध है। प्रभु का रचा हुआ तो अखिल ब्रह्मांडों में रजोगुणी लीला हो रही, तमोगुणी लीला हो रही, सतोगुणी लीला हो रही, नहीं, हमें प्रभु चाहिए, ये लीला नहीं, ये माया नहीं। जितनी भगवान की स्मृति में जन डूबते हैं उतना ही आनंद का अनुभव होता है। पर जब हृदय में भोगों के प्रति राग होता है और जब वो नहीं मिलता तो क्रोध हो जाता है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, नाक में गुस्सा भर जाती है। ये उपासक सावधान इस वृत्ति से नहीं। अगला इसका जो कदम है उसका नाम है भय। राग भोगों का,
बराबर भोग तुम्हें मिलते रहे ऐसा सृष्टि में कभी किसी को नहीं होता। परिस्थिति बिगड़ती भी है, कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि मनोनुकूल भोग नहीं मिलते। उस समय क्रोध, चिड़चिड़ा स्वभाव, नहीं शासन में लीजिए, नहीं अगला कदम जो है वो बड़ा भयावह है। राग से क्रोध और क्रोध से भयावह स्थिति। नित्यानंद रस की अनुभूति के लिए चलने वाला उपासक हृदय में भोगों का राग न रखे, नहीं तो क्रोध, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाना, कुछ अच्छा ना लगना, वो विध्वंसक भाव आगे भय उपस्थित कर देगा, आपकी चेष्टा भयावह होगी।